दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 56। मिश्री हैरानी से वेद को देख रही थी कि वेद बोला, मानता हूँ हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसे देखती रहोगी तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मिश्री घबरा गई और बोली, मैं क्या करूँ? मैं पापा जी को कॉल करती हूँ। मिश्री अपना फ़ोन निकालने लगी तो वेद बोला, कॉल नहीं लगेगा। यहाँ कहीं आसपास जैमर लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी के फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। ऋषि बोली, तो मैं क्या करूं? यहाँ से तो कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही है और पता नहीं कब तक कोई गाड़ी गुजरेगी। मुझे तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती है जो आपको हॉस्पिटल तक लेकर के जाऊं। वेद बोला, थोड़ी दूर जाओ, जहाँ पर सिग्नल मिले वहां से बस श्रेयांश को कॉल कर दूं। मिश्री बोली, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, फिर कोई गुंडा आ गया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वेद बोला, तुम मुझे वो गन उठा के दे दो और जल्दी जाओ। मैं अब और देर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिशी ने गन देखी फिर बोली, पर उसमें तो गोलियां खत्म हो गई। वेद बोला, तुमको कितनी बकवास आती है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। ये वाली गन नहीं, वो उस आदमी के पास जो गन पड़ी है वो गन उठा करके मुझे दो। मिशी डरते हुए बोली, वो गन? नहीं नहीं, मैं उस इंसान के पास नहीं जाऊंगी, मैंने उसको मार दिया। बोलते हुए मिश्री फुट फुट के रोने लगी। वेद ने अपनी आंखें भींच लीं और चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, मैं भी मर जाता हूँ, तब आराम से बैठ के रो लेना। मिश्री वेद को भरी आंखों से देखने लगी। वेद फिर चिल्लाते हुए बोला, मुझे क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से गन उठा के लेके आओ। मिश्री डर गई और जल्दी से उस आदमी के पास गई और डरते हुए उसके पास पड़ी गन को उठाया और वेद को आके दिया। तो वेद मिश्री से बोला, अब जाओ जल्दी से श्रेयांश को कॉल करो। मिश्री फिर रफ्तार से भागी और भागते भागते काफी दूर तक आई तो उसका फोन अपने आप ही बजने लगा। मिश्री ने फोन देखा तो ये श्रेयांश का कॉल था। श्रेयांश का कॉल देखते मिश्री ने जल्दी से उसका कॉल पिक कर लिया और श्रेयांश को रोते हुए सब कुछ बता दिया। श्रेयांश मिश्री की बात सुन के घबरा गया और बोला, भाभी आप चिंता मत करिए, आप भैया के साथ रहिए, मैं तुरंत आता हूँ। बोलते हुए श्रेयांश बाहर की तरफ भागा। मिश्री भी भागते हुए वापस वेद के पास आई तो वेद बेहोश हो चुका था। मिश्री डर गई कि वेद को कुछ हो गया क्या। वो रोते हुए वेद को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वेद होश में नहीं आया। तो मिश्री को लगा वेद मर गया। मिश्री और जोर जोर से रोने लगी और वेद के गले लग के बोली, मालिक प्लीज उठ जाइए, प्लीज मालिक उठ जाइए। पर वेद नहीं उठा। तब तक श्रेयांश भी वहां आ गया था और मिश्री को ऐसे रोते देख श्रेयांश भी बहुत डर गया। लेकिन उसने सबसे पहले वेद की सांसें चेक की तो उसकी सांसें चल रही थी, जिससे श्रेयांश की जान में जान आई। श्रेयांश तुरंत वेद को उठा के हॉस्पिटल ले गया। दूसरे दिन वेद को होश आया तो सभी उसके पास बैठे थे। सभी ने वेद के हालचाल लिए और फिर महेश जी वेद को होश में आया देख के भावुक होकर बोले, बेटा मुझे तुम हमेशा याद दिलाते हो, कभी भी सुनसान जगह पर गाड़ी मत रोकना। तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वेद ने मिश्री की तरफ देखा तो मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे थे। पर वेद बात को संभालते हुए बोला, पापा जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, अब छोड़ते हैं इस बात को। वेद ने फिर खुद अपनी रिपोर्ट देखी और बोला, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर चल सकता हूँ। वेद खुद एक डॉक्टर था तो किसी ने कुछ नहीं कहा और दोपहर तक वेद घर आ गया। पर मिश्री वेद से बच रही थी। रात में सभी वेद को आराम करने का बोल के अपने अपने रूम में चले गए। सारे दोस्त भी वापस चले गए थे। अब वेद को मिश्री का इंतजार था। वो जब से होश में आया था तब से नोटिस कर रहा था। मिश्री उससे नजरें चुरा रही है और उसके सामने पड़ने से भी बच रही है। काफी समय हो गया मिश्री रूम में नहीं आई तो वेद ने श्रेयांश को कॉल किया। वेद चल नहीं सकता था। उसको एक पैर में और एक हाथ में गोली लगी थी।
इसीलिए उसने श्रेयांश को कॉल करके मिश्री के बारे में पूछा कि मिश्री कहाँ है। तो श्रेयांश ने वेद को बताया, आपके ऊपर अटैक हुआ है। ये बात सुन के दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए भाभी उनके साथ हैं और शायद आज रात भाभी उनके साथ ही सोने वाली हैं। वेद ने ओके बोल दिया और कॉल कट करके फोन को घुमाते हुए बोला, कुछ और बात है। बस दादी बीमार है इसलिए तुम मुझसे नहीं बच रही हो। कहीं तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पर अभी वेद उठ नहीं सकता था और दादी के वजह से वो मिश्री को अपने रूम में भी नहीं बुला सकता था, इसीलिए चुपचाप सो गया। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। मिश्री वेद के सामने ना के बराबर पड़ती थी। वेद उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन सब साथ होते थे तो वो ठीक से उससे बात नहीं कर पाता था। पर अब वेद सहारे से चलने लगा था और लिफ्ट तो थी ही घर में, ऊपर नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन मिश्री किचन में काम कर रही थी कि वेद ने मिश्री को अकेले काम करते देखा तो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ के बोला, मेरे साथ चलो। मिश्री हड़बड़ा सी गई। वेद मिश्री को अपने साथ ले जाने लगा तो मिश्री अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मालिक मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं आपसे बाद में आके बात करती हूँ। वेद ने मिश्री को गुस्से में देखा और बोला, सारे काम बाद में, अभी तुम मेरे साथ चलोगी, वो भी अपना मुंह बंद करके। वेद को गुस्से में देख के मिश्री फिर कुछ नहीं बोल पाई और उसके साथ चल दी। वेद मिश्री को रूम में लेकर के आया और डोर लॉक करके सीधा मिश्री से सवाल करते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच रही हो मुझसे? मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ तुम मेरे बुलाने पर ना मेरे पास आती हो, ना मेरी बात सुनती हो, ना मुझसे बात करती हो, यहाँ तक कि मुझसे बचती हो, मुझसे छुपती हो। क्या मिल रहा है तुमको ये सब कुछ करके? मैं उठ नहीं सकता तो इसलिए तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे सता रही हो। इन एक हफ्तों में मैंने कितनी बार तुमको बुलाया, कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने एक बार भी ना मेरी बात का जवाब दिया, ना ही कोशिश की कि एक बार मेरी बात सुन लो। ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहती हो? क्या मिल रहा है तुमको? क्या चाहती क्या हो तुम? वेद सवाल पे सवाल कर रहा था और मिशी अपना सिर नीचे करके बस उसकी बातें सुन रही थी कि वेद ने चढ़ के मिशी का सिर ऊपर किया और बोला, बोलो क्यों बच रही हो मुझसे? लेकिन मिशी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। इसको देख के वेद अब शांत पड़ गया और मिशी को हक करते हुए बोला, क्या हुआ तुमको? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कुछ तो बोलो। अगर मन में कोई बात है तो सीधा बोलो, मुझे ये कोड लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। क्या जवाब देगी मिश्री? क्यों मिश्री वेद से दूर भाग रही है? क्या हुआ है मिश्री को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।